आर्थराइटिस या गठियावात जोड़ों को प्रभावित करने वाली एक बीमारी का नाम है। यह एक सिंगल बीमारी नहीं होती है, इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, एज के कारण, घिसावट के कारण जो होने वाली बीमारी होती है उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस या सिंपल गठियावात कहते हैं। जेनेटिकली डिटरमाइंड बहुत सारे जोड़ों को जो प्रभावित करती है, जिसमें सूजन और दर्द काफी होता है, जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं, जिसे संधिवात कहते हैं। यह काफी गंभीर प्रकार की बीमारी होती है और यह खासकर यंग फीमेल्स से शुरू होती है, 20-22 की उम्र से शुरू हो जाती है और यह फीमेल्स में बहुत ज्यादा कॉमन पाई जाती है और मेल्स में कम होता है और इसका प्रकोप पूरी जिंदगी चलता है। और इसकी समस्या को हम रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छे पौष्टिक आहार, स्ट्रेचिंग, सही समय पर सही दवाइयों के उपयोग से हम इस बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं। याद रहे, इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देना जैसी बात के मूर्खता में ना पड़े, इसका कोई जड़ नहीं होता। यह एक जेनेटिकली डिटरमाइंड डिजीज है और इसके केमिकल मीडिएटर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से दूसरी बीमारी होती है जिसे हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में खासकर यह यंग मेल्स में शुरू होता है। यह 8 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चों में दिखाई देता है। एड़ी में दर्द होना, कमर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, इस तरह की समस्या शुरू होती है और गंभीर रूप में यह कूल्हे को भी, नी जॉइंट को भी, घुटने को भी और उसके साथ साथ स्पाइन को बहुत गंभीरता से जकड़ लेती है और पूरा शरीर एक बांस की तरह स्टिफ हो जाता है, जकड़ जाता है। और एंकिलोजिंग का अर्थ होता है यह पूरे शरीर की जकड़न को एक स्टिफ बॉडी प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इस बीमारी का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन यदि शुरू से इसकी दवाइयों का प्रॉपर उपयोग किया जाए, रेगुलर एक्सरसाइज की जाए, मोबिलिटी एक्सरसाइज की जाए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की जाए, तो जोड़ों के जकड़न को काफी हद तक बचाया जा सकता है और अपने शरीर को नुकसान से बचाया जा सकता है। बहुत अधिक गंभीर समस्या होने पर, जैसे स्पाइन के जकड़न से या हिप जॉइंट के जकड़न होने के बाद या नी जॉइंट के खराब होने पर इसमें ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि लक्षणों को शुरू में ही पहचान लिया जाए और स्पेशलिस्ट से मिलकर इस बीमारी के लक्षणों को पहचान लिया जाए, तो आप बीमारी को काफी हद तक रोक सकते हैं और इसकी विकृति से, इसकी गंभीरता से बच सकते हैं। एक और खास प्रकार का जो गठियावात होता है, जिसे हम गाउट कहते हैं, यूरिक एसिड से होने वाला आर्थराइटिस, यह वैसे कहा जाए तो बहुत ही सिंपल जैसा आर्थराइटिस होता है। यह बहुत घातक नहीं होता जब तक कि यूरिक एसिड का लेवल बहुत ना बढ़ जाए। थोड़ा सा यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ देखते हैं, लोग जनरल टेस्ट करा के काफी परेशान हो जाते हैं कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और किसी भी प्रकार के जोड़ों की समस्या को वो यूरिक एसिड से रिलेट करते हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। यूरिक एसिड का लेवल जब तक 9 या 10 के ऊपर नहीं जाता है, यह जोड़ों को डायरेक्टली परेशान नहीं करता है। ब्लड में केवल यूरिक एसिड का बढ़ा होना आपके लिए यूरिक एसिड को या गाउट को कंफर्म नहीं करता है। जब तक कि जोड़ के अंदर से उसके फ्लूइड को निकाल के उसके अंदर जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनते हैं उसे हम माइक्रोस्कोप में या पैथोलॉजी में चेक ना करें, तब तक यूरिक एसिड की डायग्नोसिस वैसे नहीं होती। लेकिन एसिम्प्टोमेटिक या नॉन सिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया, जिसे हम कहते हैं, केवल ब्लड में बढ़ा रहता है, वो होता है और ये बहुत लंबे समय तक होने के कारण होता है। इस यूरिक एसिड के बारे में एक भ्रांति है, खासकर कि प्रोटीन का सेवन नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें कुछ खास प्रकार के प्रोटीनों का ही सेवन नहीं करना होता, या बहुत आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तब नहीं लेना होता। रेड मीट जैसे पदार्थों का सेवन नहीं करना होता। अदरवाइज आप रेगुलर नॉर्मल मात्रा में, जितनी सामान्य भारतीय भोजन में जितना आप प्रोटीन लेते हैं, उस प्रोटीन से आपको कोई नुकसान नहीं होता। इसके साथ साथ आप रेगुलर एक्सरसाइज करें और आपके शरीर में हाइड्रेशन अर्थात पानी की मात्रा को आप सही रखते हैं, पानी बराबर पीते हैं, आप बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, तो आपको यूरिक एसिड कभी परेशान नहीं करता। जो लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं उनको वैसे ही हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन यह हाई यूरिक एसिड कभी भी गाउट में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि यह एक बाई प्रोडक्ट होता है। जैसे यूरिया बनता है जो यूरिन में जाता है, किडनी के थ्रू फिल्टर होता है, वैसे ही यूरिक एसिड भी बॉडी के प्रोटीन डिग्रेडेशन का एक बाई प्रोडक्ट होता है। तो यूरिक एसिड डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं करता है। इसका एक लेवल बहुत अधिक होने के बाद, जब तक ये जोड़ों में जमा नहीं होता है, मांसपेशियों में जमा नहीं होता है या लिगामेंट्स में जमा नहीं होता, तब तक यूरिक एसिड परेशान नहीं करता। सो जब भी आपको ऐसा डाउट हो या फिर जोड़ों की समस्या हो, तो मैंने देखा है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ये कहते हैं कि सर हमें फला डॉक्टर ने मना कर दिया यूरिक एसिड है तो आप प्रोटीन मत लीजिए।
जब तक उसका कंफर्मेशन नहीं हो और उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट और लेवल को ना समझे आप, यूरिक एसिड में प्रोटीन के जनरल रिस्ट्रिक्शन को बिल्कुल मना किया जाता है। अदरवाइज यदि आप प्रोटीन नहीं लेते हैं तो आपके शरीर की संरचना बिगड़ जाती है, आपका स्ट्रक्चरल डैमेज काफी होता है, आपकी स्ट्रेंथ खत्म होने लगती है और शरीर मजबूत नहीं होता है। सो प्रोटीन को आंख मूंद कर बंद इसलिए नहीं कर देना चाहिए कि आपको केवल ये डर है कि आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ रहा है। ये बिल्कुल गलत धारणा है, ऐसा बिल्कुल न करें। अपने शरीर के लिए रेगुलर प्रोटीन की मात्रा लेते रहें, हाइड्रेटेड रखें अपने शरीर को, बैलेंस डाइट लें और आप इससे सुरक्षित रह सकते हैं। ये तो हुए 3-4 प्रकार के मुख्य आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सीरोनेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और यूरिक एसिड। जो सिंपल घिसावट के कारण जोड़ों में तकलीफ होती है, उससे बचने का एक सिंपल तरीका है कि आप अपने वजन को कंट्रोल में रखें, बैलेंस डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी मांसपेशियों को मजबूत रखें और कैल्शियम और विटामिन डी का प्रॉपर सेवन करते रहें, संतुलित मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते रहें, तो आपको एज के कारण जो घिसावट के कारण जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उससे आप काफी हद तक बच सकते हैं। सो अपने आप को, अपने शरीर को जोड़ों की किसी भी समस्या से बचाने का मूल मंत्र यही है। अपने शरीर को बैलेंस डाइट पे रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, जोड़ों को चलाते रहें, मांसपेशियों को मजबूत रखें और अपने दिमाग को दुरुस्त रखें। आप बेकार की भ्रांतियों से अपना दिमाग खराब करके कुछ ऐसी चीजें ना करें जो आपको फायदे के बजाय नुकसान करें। सो आर्थराइटिस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को, अपनी जानकारी को इतना बढ़ाएं कि एटलीस्ट आप सामान्य दिनचर्या में कुछ ऐसी चीजें ना करें जो ना करनी हो और इससे आपको नुकसान। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।